मैं हूँ पारुल शर्मा, आप देख रहे हैं पारुल चैनल। दोस्तों, तो आज एक मैं नया वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों कि जैसे कि लड़कियों की समस्या क्या होती है, नई नई शादी होती है, समझती नहीं कि ससुराल में कैसे रहना होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो सोचती है हम कैसे ससुराल में रहें, फैमिली के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे, सब लेके बहुत ही टेंशन में होती। तो आज मैं यही एक टॉपिक लेके आई हूँ कि नई बहू को ससुराल में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे एडजस्ट होना है। बहुत ही आसान होता है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है, क्योंकि मेरे शादी को भी हो गया है काफ़ी टाइम और मैं भी अपनी एक फैमिली में रही हूँ, सबके साथ रही हूँ, अभी भी मैं रह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहती हूँ और ये सब वीडियो शूट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं फैमिली के ही साथ में रहती हूँ और मेरे फैमिली में मेरे सास ससुर रहते हैं, 2 देवर रहते हैं, नंद है और एक देवर की मेरी शादी भी हो चुकी है दोस्तों। तो अब और नंद की भी मेरी शादी हो चुकी है, वो हो चुकी है एक ससुराल वाली, वो अपने ससुराल चली गई है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ और ये वीडियो शूट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सबको टाइम देना होता है, सबको खुश रखना होता है, सबकी केयर करनी होती है और सबके मन की बात भी समझनी होती है, क्योंकि फैमिली के साथ रहना और फैमिली को खुश रहना बहुत ही थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है जब आप तो दोस्तों स्टार्टिंग में होती छोटी छोटी सी बातों आपको ध्यान में रखनी होती है, तो आपको फैमिली के साथ में ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं वही छोटी छोटी बातें आपको बताने वाली हूँ कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब आपकी नई शादी हो के आप ससुराल आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको धीमी आवाज़ में बात करना है, बहुत ही तेज़ टोन में बात नहीं करनी है, क्योंकि किसी को नहीं पसंद होता है कि आप किसी से तेज़ आवाज़ में बात करें। तो आपको धीमी आवाज़ में बात करनी होती है और कम से कम जब कोशिश करें किसी के बीच में बात कुछ हो रही हो तो आप बिल्कुल ना बोलें, आप चुप रहो। खासकर जब माँ बेटे के बीच में बातें होती हो ना, तो बिल्कुल चुप रहिए, क्योंकि फिर होता है ना कि सास को लग रहा है ना कि ये मेरे बेटे के और मेरे बेटे के बीच रिश्ते में ये आ चुकी है और मेरे जो रिश्ते हैं ना बिल्कुल दूर हो चुके हैं, माँ बेटे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कम से कम बोलिए, उसमें आपको मतलब नहीं है बोलने का, क्योंकि अगर माँ बेटे बात कर रहे हैं तो उनको ही बात कीजिए और आप बीच में मत जाइए, क्योंकि इन बातों में होता है ना बहुत ही रिश्तों में दरार आ जाता है। फिर होता है ना, विलन कौन होता है, बहू हो जाती। तो आपको विलन नहीं बनना है, आपको बहू बनना है। आप अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आई हैं, क्योंकि आपका घर है ये, आप अपने घर में रहने आई हैं, क्योंकि मायका नहीं होता है आपका घर, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़िंदगी नहीं काटनी, आपको ससुराल में ज़िंदगी काटनी है, अपने पति के साथ काटनी है, अपने फैमिली के साथ काटनी है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस फैमिली को अब देखना है, ये आपके सास ससुर नहीं है, ये आपके मम्मी पापा है आपके। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन्होंने तो हमको जन्म दिया है, पाल पोस दिया है और शादी कर दी है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अब ये मम्मी पापा का मैं ख्याल रखूं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे भाई की शादी हुई है, बहू आई, तो वो अपने मम्मी पापा का ख्याल रखे और मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूं, मानी कि सास ससुर, क्योंकि वो होते हैं मेरे मम्मी पापा। अब उनकी हमें केयर करनी है, ताकि मायके वाले मम्मी पापा को नहीं, उनकी अब हमको केयर कम करनी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें अब इस फैमिली को टाइम देना है, इस फैमिली को समझना है। और हमेशा ध्यान में रखें, कभी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा ससुराल है, ये मेरी दूसरी फैमिली है, मैं दूसरे के घर आई हूँ। अगर आपकी थिंकिंग ये हुई ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आप ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और कहीं ना कहीं आप अपने पति से भी दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि घर का माहौल अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये होता है एक लड़की के हाथ में, अगर लड़की के हाथ में है ना तो अपने फैमिली को खुश भी रख सकती है। ये कहते नहीं, बहू घर की लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी इसलिए माना गया है क्योंकि वो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, पूरे परिवार को कभी भी तोड़ने नहीं देती है, तो वो लक्ष्मी मानी जाती है। ये नहीं कि आप सोचे बहू लड़की एक बहू एक लक्ष्मी होती, तो लक्ष्मी ये नहीं कि लक्ष्मी की बरसात हो रही, नहीं। खुशियाँ जब घर में होती है ना तो भगवान भी खुश होते हैं और हमेशा आपके घर में खुशियाँ होती हैं। खुशियाँ जब घर पे बिखरती है ना, तो आप सोचिए घर का माहौल कितना अच्छा रहता है, सब लोग का दिमाग ठंडा रहता है। आगे पति हो या देवर सास ससुर, जिसका भी होता है ना, कोई भी नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका अच्छे से मन लगता है काम करने में और वो तरक्की घर की बहुत ही अच्छी हो जाती है।
और दिन के दिन घर की तरक्की इतनी हो जाती है कि आप समझ सकते हैं। तो हमेशा दिमाग ठंडा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अब कभी भी आपको मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमसे बड़े जब उनको नाश्ता कर चुके तब हमको नाश्ता करना। तो इससे ये मत सोचिए कि हाँ कभी आपको ये लगेगा कि अरे मुझे भूख लगी है मैं क्यों ना खाऊं। तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है हम अपने बड़ों को मान सम्मान कर रहे हैं। यही हमारे संस्कार होते हैं, हमारे इंडिया में यही संस्कार माने जाते हैं। जब हम अपने बड़े को खिला पिला देते तब उसके बाद हम खाते हैं। तो ये होता है, इससे होता है ना सास ससुर हमारे खुद खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ हमारी बहू सही है, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें होती है ना, आपको लगती है बस छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें ना बहुत बड़ी बातें बन जाती है आगे चल के। तो रिश्ते प्यार से जुड़ते हैं, कभी नफरत से नहीं। तो आप जब प्यार बरसाएंगे ना, तो कहते नहीं आप सामने वाला कितना भी गलत आपके साथ करता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको अच्छा ही करना। कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका आगे मिल ही जाएगा और आपके साथ भी अच्छा होगा। फिर फैमिली वाले समझ जाते हैं कि नहीं यार हम कब तक गलत करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये अच्छा कर रही है तो हमें भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। क्योंकि ये जब हमारी फैमिली लिए सब कुछ कर रही है, अपना घर, अपने मम्मी पापा भाई बहन सब छोड़ के आई, किसके लिए? हम लोगों के लिए। और खासकर पति को तो और समझना चाहिए, क्योंकि पति ही सब कुछ होता है, मेन पति ही होता है। क्योंकि उसी के साथ हम शादी करके आए इस घर में, तब ये रिश्ते जुड़े हुए, ताकि और किसी के साथ नहीं कि हमारे और किसी के साथ पहले रिश्ते जुड़े। पति के साथ ही रिश्ते जुड़ते तब जुड़ते हैं रिश्ते। तो पति को सबसे ज़्यादा समझना चाहिए कि ये अपना घर छोड़ के आई है, मायका छोड़ के आई, किस लिए? कि मेरे साथ ही जुड़ के आई, तो इसका मुझे ख्याल रखना है। जब ये पूरी फैमिली केयर करती, ख्याल रखती है, तो मुझे इसका ख्याल रखना है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और हमेशा तकलीफ हो या कुछ हो, हमेशा हर बात, कोई भी घर पे बात होती, कभी भी याद रखना कि ये सब छोटी छोटी सी बातें, अपने जो बातें घर पे हो रही सिर्फ उतना ही अपने पति को बताना है। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बातें बताना। इससे होता है कि रिश्ते आपके खराब होते चले जाते हैं, फिर आप रिश्तों को संभालना मुश्किल हो जाता है और आप सबकी निगाहों में हो जाती है बिल्कुल ब्लैंक। तो क्या होता है कि आप बिल्कुल, आपके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं, हाँ कि ये बहू खराब है और ये भाभी खराब है। तो ये नहीं करना है आपको। प्यार से पेश आइए और प्यार से ही रह जी। कहते नहीं जब प्यार आप बरसाएंगे तो प्यार ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, बस प्यार से बहुत कुछ चीज़ें जीत सकते हैं, हार भी सकते हैं, सिर्फ नफरत से। तो हमेशा दोस्तों बस प्यार ही बरसाइए और आप देखिएगा आपके ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भी ध्यान में रखना, कुछ लड़कियां होती ना पैर छूने में उनको शर्म आती है। क्यों शर्म आती? भाई हमसे जब बड़े हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमें पैर छूने में किस बात की शर्म आती है? ये बिल्कुल नहीं शर्माना। क्योंकि होता है कुछ लड़कियां होती ना, क्यों छुए हमेशा पैर, एक बार छू लिया दोबारा क्यों छुए? अरे हम अगर झुकेंगे ना एक बार तो हमें कितनी बार आशीर्वाद मिलता है, खुश रहिए खुश रहिए, कितनी बार बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। तो हमेशा मतलब उनके कहने से हमें कितनी सारी खुशी मिल जाती है, तो खुद को ही खुशी मिलती है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुद गर्ज हूँ, तभी मैं तो हमेशा भी पैर छूती रहती हूँ। मुझे कभी घर से कदम कहीं बाहर भी रखती हूँ ना, तो हमेशा पैर छू के ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है इससे। तो ये नहीं होता है, इससे हमें भी खुशी मिलती है, बड़े बुजुर्गों को भी खुशी मिलती है। तो दोस्तों बस हमेशा यही छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है और आप आसानी से अपनी फैमिली में एडजस्ट हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।